नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा। अधिकारियों से महामारी से निपटने के लिए परीक्षण बिस्तरों की संख्या और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की हिदायत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घटाने की खबरों को किया खारिज। और पंजाब में कोरोना महामारी के संक्रमण का पता लगाने के लिए योजना किए जाने वाले टेस्टों की संख्या में की जाएगी बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र कोविड-19 महामारी पर कार्रवाई की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। इस बैठक में महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और तैयारी का जायजा लिया गया। बैठक के दौरान नीति आयोग के सदस्य और चिकित्सा आपात प्रबंधन समूह के संयोजित दफ्तर विनोद पाल ने बीमारी के मामलों के संभावित परिदृश्य का ब्यौरा दिया। बैठक में भाग लेने वाले मंत्रियों ने कहा कि देश में कुल मामलों का 2/3 हिस्सा 5 राज्यों में है। बड़े शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनज़र परीक्षण बढ़ाने के साथ साथ रोजाना के मामलों की चरम स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए अस्पतालों और अन्य स्थानों पर बेड और सेवाओं की संख्या बढ़ाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने शहर और जिलेवार अस्पताल और आइसोलेशन बिस्तरों की आवश्यकताओं पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों का संज्ञान लिया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से आपातकालीन योजना बनाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि राजधानी में बीमारी के वर्तमान और उभरते परिदृश्य के मद्देनज़र गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ आपात बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें बीमारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए योजना बनाई जा सके। इस बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर के महानिदेशक और अधिकार प्राप्त समूह के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया में उन समाचारों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिनमें उनके हवाले से फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घटाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें न केवल असत्य हैं बल्कि दुर्भावना से भी प्रेरित हैं। गडकरी ने कहा कि वे हमेशा विभिन्न तरीकों से किसान की आय बढ़ाने की पैरवी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर आय उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भावना के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि किसानों को बेहतर कीमतें देने के लिए फसल पद्धति में परिवर्तन की संभावना तलाशने की जरूरत है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए दिल्ली से राज्य में दाखिल होने वालों की कड़ी जांच करने के लिए कहा है। फेसबुक पर लाइव होते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजस्थान और हिमाचल में पंजाब के साथ लगती अपनी सीमाओं को सील कर दिया है, परंतु हरियाणा और दिल्ली से रोजाना बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 2,986 मामलों में से 1471 मामलों में बाहरी रोगों और उनके संपर्क में को ढूंढा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों की आमद बढ़ी है और एक महीने में लगभग 43,000 लोग राज्य में आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार टेस्टों की संख्या बढ़ाकर एक दिन में 20,000 करने के लिए आधुनिक मशीनों की खरीद करने की प्रक्रिया अधीन है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पठानकोट और गुरदासपुर में टेस्टों की सुविधा शुरू की जा रही है और महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल स्टाफ का परीक्षण पूरा करने की तैयारी की जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और इम्तिहानों के बारे में फैसला 30 जून के बाद करेगी, जब केंद्र सरकार इस संबंधी नए दिशा निर्देश जारी कर देगी। चंडीगढ़ में पोषण अभियान के अंतर्गत विशेष कदम उठाते हुए कई तरह की पहल हुई है, जैसे कि पोषण ऑन व्हील। इस गाड़ी को गरीब बच्चों तक पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया, परंतु अब कोरोना महामारी के समय यूटी के सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा खाद्य आपूर्ति विभाग, एनजीओ व एसडीएम्स के प्रयास से पोषण ऑन व्हील की सहायता से जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। पेश है हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना की यह रिपोर्ट। कोरोना काल में एक सबसे बड़ा जो काम था लोगों तक खाना पहुंचाने का, वो बहुत महत्वपूर्ण। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था, जो भूखे थे,
तो उन तक पोषण ऑन व्हील्स जो है ये गाड़ी खाना लेके जाती थी। ये एक पोषण ऑन व्हील्स जो सोशल वेलफेयर चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने ये शुरू करी थी। वैसे तो ये आंगनवाड़ी के साथ चलती थी, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जहाँ पर मजदूर होते थे वहाँ पे जो बच्चे होते थे उन तक खाना मुहैया कराने के लिए, आंगनवाड़ी की सेवाएं देने के लिए ये पोषण ऑन व्हील्स जो है ये गाड़ी चलती थी। लेकिन कोरोना के चलते सारी आंगनवाड़ियाँ बंद थीं और आंगनवाड़ी वर्कर्स घर घर जाकर ही सूखा राशन जो है पहुँचाती थी। पोषण ऑन व्हील्स है, ये पोषण अभियान का एक कंपोनेंट है, इनोवेशन, जिसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। लॉकडाउन से पहले हर रोज़ ये वैन कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड, जो खाना आंगनवाड़ी सेंटर्स पे जैसे ही प्रोवाइड होता है वैसे ही ये खाना रोज़ वहाँ पर प्रोवाइड करती थी। पर जब से हमारा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद हुए, हमने टेक होम राशन वहाँ देना शुरू किया है। उसके बाद से ये वैन लॉकडाउन के दौरान लगातार रोज़ बिना ब्रेक के, विदाउट एनी संडे एंड सैटरडे दे आर वर्किंग, और ये जाकर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ मिलके और रोज़ के रोज़ ये लोग अलग अलग साइट्स पे जाते हैं, नीडी पर्सन्स के पास जाते हैं जहाँ पर लेबरर्स हैं, बाहर सड़क पे बैठने वाले लोग हैं, उनको पका हुआ खाना भी देते हैं। खाना कहाँ से लेकर आते थे? मैडम जी अलग-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਧਨਾਸ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 22 ਤੇ 17 ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ जी बहुत बढ़िया गल है जी। तब जहाँ जहाँ हमें ऑर्डर मिलता था वहाँ खाना पहुँचाते थे। बहुत सरकार का भी धन्यवाद, हमें सेवा भी, हमारी ड्यूटी भी है। गाड़ी मैडम रोड वॉश करते थे, किसी को कोरोना की वो बीमारी महामारी का असर न पड़े। पोषण ऑन व्हील्स ने अपना काम जो है बरकरार रखा। कोरोना टाइम्स में भी जहाँ पर भी लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पर खाना पहुँचाया, खाना मुहैया कराया, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा। हर दिन जाकर कम से कम भी ये 2 ऐसी पोषण व्हील वैन्स हैं जो कम से कम भी 5000 लोगों को रोज़ खाना पहुँचा रही थी। आकांक्षा सक्सेना, DD न्यूज़, चंडीगढ़। आज विश्व रक्तदान दिवस है। प्रत्येक वर्ष 14 जून को यानी आज के दिन दुनिया भर में लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस सबसे पहले वर्ष 2004 में मनाया गया तथा WHO ने इसकी शुरुआत की। नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कॉल लैंडस्टाइन की याद में भी यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रक्तदान दिवस का विषय सुरक्षित रक्त बचाए जीवन रखा गया है। रक्तदान को महादान भी कहा जाता है क्योंकि रक्तदान करके बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। इस दिन को मनाने का एक कारण लोगों में रक्तदान के प्रति भ्रमों को भी तोड़ना है, ये जैसे रक्तदान से शरीर में कमजोरी हो जाती है इत्यादि। रक्तदान के किसी भी देश तथा मनुष्य के लिए कई लाभ हैं। रक्तदान से ब्लड बैंकों में रक्त की कमी नहीं होती। रक्तदान करने से शरीर में आयरन की मात्रा ठीक बनी रहती है। स्वास्थ्य जगत के माहिरों का कहना है कि हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए तथा व्यक्ति 18 से 60 वर्ष की आयु तक रक्तदान कर सकता है। रक्तदान के लिए कई स्थानों पर आज के दिन बड़े पैमाने पर शिविरों का आयोजन किया जाता है। आज भी चंडीगढ़ के PGI तथा सेक्टर 32 के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रक्तदान शिविर करवाया जा रहा है। कई अन्य स्थानों पर भी रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, परंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते विशेष दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शिविरों का आयोजन हो रहा है। चंडीगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में कल दोपहर हुई वर्षा तथा तेज हवाओं से कुछ समय के लिए मौसम बदला, परंतु दोपहर के बाद धूप निकलने के कारण फिर से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने आज भी वर्षा होने तथा हवाएं चलने की संभावना जताई है, परंतु गर्मी से अभी राहत नहीं है। अगले दिनों में भी उमस भरी गर्मी जारी रहेगी। अप्रैल मई का कम गर्म मौसम देखने के बाद पिछले 4 दिनों में लगातार उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार तापमान बढ़ने तथा पश्चिमी विक्षोभ के बनने से वर्षा हो रही है। मानसून शहर में तय समय पर ही आएगा। पेश है चंडीगढ़ मौसम विभाग के निर्देशक सुरेंद्र पाल से हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना की यह खास बातचीत। 15 कोस्ट पे आ चुके हैं और इस मानसून का जो प्रोग्रेस है काफ़ी अच्छा है। इस साल मानसून बड़ा रिदमेटिक है और जो मानसून के फीचर्स हैं अभी काफ़ी और जो हमने प्रेडिक्ट किया मानसून इस साल अच्छा प्रेडिक्ट किया, अच्छी बारिश की संभावना है। और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सारे आते हैं, उसका मानसून का फोरकास्ट भी अच्छा है। तो ट्राई सिटी में भी अच्छा मानसून रहेगा, पंजाब में भी अच्छा मानसून रहेगा। और जिस तरह से मानसून का प्रोग्रेस है उस तरह से अगर कंटिन्यू करता है, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि मानसून जो है समय से आ जाएगा और मानसून बेहतर भी रहेगा। टाइम बता सकते
बाई या तो बाय द एंड ऑफ जून, आमतौर पर 26-23 तारीख में मानसून आता है। लेकिन अगर मानसून का यही प्रोग्रेस रहा तो हो सकता है कि समय पे तो आएगा, लेकिन हो सकता है कुछ इससे पहले भी आ सकता है। अब खबरें फटाफट। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश महामारी के साथ लड़ रहा है मजबूती से। अमित शाह ने दिल्ली में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का किया ऐलान। तेल कंपनियों ने कल लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की बढ़ोतरी। चंडीगढ़ में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद शहर में कोरोना के कुल मामले हुए 348 तथा इस समय एक्टिव मामले हैं 48। 295 लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने, उन्हें गृह राज्य भेजने इत्यादि की सुविधा के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर 7657977811 और 812, 813 तथा 814। हरियाणा सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं संचालित करने का किया फैसला। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार राज्य में कोविड-19 के मरीजों को ठीक होने की दर है 90% से भी अधिक। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।